देशातील आघाडीचा उद्योग समूह असलेल्या द चॅटर्जी ग्रुपने सेवा क्षेत्रात ऑनलाईन सुविधा पुरवण्यासाठी फर्स्ट लिव्हिंग स्पेसच्या माध्यमातून दैनंदिन गरजेच्या उपयुक्त सेवा देण्यासाठी झिकी ॲप दाखल केले आहे. या ॲपद्वारे पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा देण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी करण्यासाठी पुणेची निवड केली आहे. झिकीने येथील महत्त्वाच्या परिसरातील मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये लोकांना आवश्यक असणाऱ्या विविध सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये घरकामासाठी मदतनीस, घरातील लहान मुले, वयोवृद्ध व्यक्ती यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी मदतनीस, पार्टी किंवा गेट टुगेदरसाठी भोजनासह सर्व व्यवस्था पुरवणे अशा अनेक सेवांचा समावेश आहे. मेरा नाम है शौविक बैनर्जी. मैं एमडी और सीईओ हूँ ज़िकी की. और ज़िकी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो हमारे डेली एसेंशियल लाइफस्टाइल और लाइफ स्टेज का जो हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. और हम बहुत छोटे हैं. अभी पुणे में हम लोग पायलट कर रहे हैं और पुणे हमारा बहुत प्यारा शहर है. रीज़न इज़ बिकॉज हमारे जो ओरिजिनल स्पॉन्सर्स है वो टीसीजी हैं. वो हमें इंक्यूबेट किए हैं, फिर हम लोग ये कंपनी शुरू किए. एंड द ब्यूटी इज़ दैट पुणे का जो डीएनए है, इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग डीएनए, इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल डीएनए और ग्रो करना चाहता है. ये कब मैं इन्फोसिस में काम करता था, एक ज़माने में मैं पुणे आया करता था हिंजवाड़ी में, तब का पूना 2010-12 का पूना और 2024 का पूना एकदम अलग है. कब ये शहर में एमडॉक्स आया, अमेजॉन आया और माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा और ग्रुनफॉस आया, वो जो शहर का ग्रोथ हुआ है फ्रॉम आवर नेटिव बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड ऑफ कोर्स it has been a hub and a home for many young Gen Zs and millennials. उनको एक घर मिला. और the way the Pune community works is where we want to pilot this company. और जब तक हमारा पायलट का छोटे छोटे मेट्रिक सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम कोई दूसरा शहर में जाएंगे नहीं. पुणे विल बी आवर सक्सेस क्राइटेरिया फॉर दिस बिजनेस टू एस्टैब्लिश. उसका 3 कारण है. एक कारण है कि यहाँ पे द सिटी इज़ यंग, ट्रू अंडर 35 सिटी है. सिटी इज़ वेरी ओपन टू न्यूअर आइडियाज़. तो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, हमारे जो मिडिल क्लास इंडियंस है फ्रॉम कोर महाराष्ट्रियंस टू अदर कम्युनिटीज़, और यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है. आई मीन द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ ऑल ऑफ यू कमिंग टुगेदर, ऑल ऑफ यू डूइंग दिस इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. और इसमें 4 वर्टिकल्स हैं. एक है डेली लिविंग की जो वर्टिकल्स है. हम लोग सब सोसाइटी वाले रहते हैं, हम सोसाइटी में हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसमें हमें घर क्लीनिंग करके लेके बच्चों की जन्मदिन सब कुछ करना पड़ता है. सेकंड इज़ लाइफ स्टेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक बंदा जो अभी अभी नया नया शादी हुआ है, शादी नहीं हुआ है, 2 लोग रहते हैं, अपने पिताजी, माताजी, बच्चों के साथ रहने वाला जो फैमिली है, उनका देयर आर टू मेनी रिक्वायरमेंट्स. और हमने क्या देखा है भारत में कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट का हो रहा था. फ़ोन से लेके कपड़ा घर में आता है, फूड से लेके आपका डिलीवरी घर में आता है, बट सर्विस जो हमारा ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे शहर में रहते हैं, जो हमारे घर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आप खाना तो ऑर्डर कर लोगे और ग्रोसरी भी ऑर्डर कर लोगे, बट हमारे जो क्लीनिंग प्रॉब्लम्स है, जो बच्चों के जन्मदिन का प्रॉब्लम है कि बच्चों को नीचे मार्शल आर्ट्स सिखाना पड़ता है, ये कौन कर रहा है? ये तो हमारा सोसाइटी प्रोएक्टिवली करता है और फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है. तो हमारा कोशिश है कि इसी को एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे सर्विस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द मिडिल क्लास एस्पिरेशनल इंडियन. अभी हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे बचने लगे हैं भारत में, तो हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं. खर्चा तो है, तो विथ बेस्ट क्वालिटी सर्विस वी वांट टू सी दैट इफ पूना वर्क्स, अगर पूना में ये बिजनेस चला, देन वो हमें वो साहस देगा कि हम बड़े शहरों में जा सके.
सो पूना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 3 कारण के लिए. पूना हैज़ अ ग्रोइंग टारगेट एड्रेसेबल मार्केट जो ग्रो करना चाहता है, who wants to represent a strong growing professional community. Number 2, Pune is a resident for many years, many families, so they are here, they don't leave the city. So अगर उन्होंने हमें adopt किया तो that will get the second persona sorted. और number 3 is more importantly, ये एक माइग्रेटरी शहर भी है. लोग आते हैं 1 साल 2 साल काम करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये ऐसे ही चलता है. तो उनके लिए जो पुणे का जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी हम मे बी सर्टन अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. सब तो कोई घर खरीद नहीं रहा है. पुणे का रेंटल मार्केट इज 62% इज रेंटल. सो to cater to every human being in Pune, if the pilot is successful in Pune, we'll move it from there. That is what Ziki is. Lifestyle, daily essentials or life stage services. कौन से सर्विसेज इंक्लूड है? So we have started with the roadmap is 10 शहर और 50 सर्विसेज. बट हमने क्या क्या शुरू किया है? हमने होम डीप क्लीनिंग शुरू किया है और ये सर्विस मार्केट प्लेस है. अच्छे पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी ऑल्सो पार्ट ऑफ द पायलट. सो होम डीप क्लीनिंग है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लीनिंग. हम कार वॉश कर रहे थे, बहुत अच्छा एडॉप्शन हुआ है कार वॉश का. ये बारिश की मौसम में जहाँ पे हर अच्छा गाड़ी जो खरीदा गया है वो इज गोइंग थ्रू बैड, राइट? सो मेनी पॉट होल्स. आप देखो ना, आप यहीं पे आप लोग जब आ रहे थे कितना अमाउंट ऑफ वाटर एंड रेन हैपेंड. एवरी गुड कार इज गेट. सो कार वॉश इज इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव गॉट दिस डेली सर्विसेज, जैसे घर में पेस्टिसाइड्स, लॉट्स ऑफ पेस्ट्स हैपन. आप छोटे छोटे पेस्ट से लेके, और वो सीजनल है दैट, एंड दैट्स जस्ट ऑन द ई कॉमर्स पार्ट. सो देन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइफ स्टेज सर्विसेज हमने शुरू किया है. कि बच्चों का जन्मदिन, घर में किसी की एनिवर्सरी हो, वीकेंड में कोई पार्टी करना चाहता हो, तो वो खाना से लेके आपका ऑर्गेनाइज से लेके थोड़ा डेकोरेशन करते करते एक इंसान टायर्ड हो जाता है जब लोग घर में पार्टी करने आते हैं. So we want to start with, we have started with that. Certain interesting services we have started for some societies. जैसे बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स और जो माहौल है, सो हम उन पे बहुत इंडेक्स कर रहे हैं. बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स, Zumba classes for some of us at this age group. We need to be a little fitter. But most importantly, जो immediate services हैं, जैसे कि हमारा एक मेडिकल हॉटलाइन शुरू कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम लोग सोसाइटी में रहते हैं. बाय द टाइम हमारे माताजी पिताजी और हमें कुछ होता है, एम्बुलेंस का टैट है 22 मिनट, आई थिंक सो. एवरेज टैट आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा, 20 से 22 मिनट. और द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज अनदर 15-20 मिनट्स. द टाइम द पेशेंट गेट्स एड्रेस्ड इज 50 to 60 मिनट्स. वॉट इफ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देयर? सो वी आर ट्राइंग टू गेट अ कैटेगरी रनिंग जहाँ पे 2-3 सोसाइटी या एक बड़ा सोसाइटी जहाँ पे 5-6-8 टावर्स है, वहाँ पे एक ऑन डिमांड मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए. 2-3 पार्टनर्स हैं, हम एक मार्केट प्लेस है, सो पार्टनर से ही काम करेंगे. सो दीज आर द इमीडिएट कैटेगरीज. आगे जाते जाते वी विल क्रिएट अ लॉट मोर कैटेगरीज, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमें कस्टमर पुणे में कैसे अडॉप्ट करते हैं. 2 महीने हुए हैं. हाँ प्लीज. सर, जो चीजें आपने बताई कि आप डेली नीड्स पे आप लोगों को कैटर करोगे, अब इसमें देखा जाए तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है. वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट. उतना ही बड़ा आपको स्किलफुल लेबर चाहिए या स्किलफुल टेक्नीशियंस. करेक्ट. उतना ही बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. करेक्ट. तो इसको कैसे कैटर करोगे? ये अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम लोग नेशनल का डेटा निकालेंगे तो इंडिया नीड्स जॉब. India needs a lot of services consumption. एमएनसीज हैं, जितने बड़े टर्नओवर के प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, आपने इन्फोसिस का भी नाम लिया, उनका टर्नओवर बहुत है, प्रॉफिट रेशियो भी बहुत हाई है. बट उन्होंने देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों में उन्होंने बहुत लोग कम किए. डिफरेंट सेक्टर है वो. आईटी सर्विसेज है. आप कैसे टैकल करोगे? मैं आपको थोड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में बोल दूं. हमारा 2024 में अर्बनाइजेशन का जो डेटा है वो है 250 बिलियन. ये भारत का नीलसन का डेटा है, बीसीजी का डेटा है. 250 बिलियन सारा भारत का अर्बनाइजेशन डेटा है. जितने आप मल्टी स्टोरीड देख रहे हो, जितने आप सोसाइटीज फॉर्म हो रहे, सारा भारत में. 2030 में भारत इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अर्बनाइजेशन इज अबाउट $800 बिलियन. So that's वो ग्लाइड पाथ नहीं है, वो ऐसा हॉकी स्टिक पिवट हो रहा है.
और आप देख ही रहे हो, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन इज क्रिटिकल टू दैट. तो द अमाउंट ऑफ होम्स एंड सोसाइटीज आप पूना में ही देख रहे हो. पूना पहले, मैं जब छोटा था क्रिकेट खेलने आया करता था डेक्कन जिमखाना में. नाउ पूना इज फ्रॉम कोथरूड टू ऑन टू बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट. आई तो गेट अमेज्ड इन सीइंग व्हाट पूना इज बिकमिंग. It is not only Kothurod, it is almost 30 kilometers. Almost 30 kilometers, and the borderline of Pune is like, people say Panvel is Bombay now. It is like that. तो but the मुद्दा जो है, ई कॉमर्स भारत में बहुत दिन से है, और वो प्रोडक्ट कॉमर्स है, फूड कॉमर्स है, राइड हेलिंग कॉमर्स है, ओला उबर वगैरह वगैरह, फिनटेक है. बट सर्विस कॉमर्स का मार्केट बहुत बड़ा है. सर्विस कॉमर्स में एक आध दो ही प्लेयर हैं, और जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप लोग सब जानते हो. पर मार्केट इतना बड़ा है कि देर इज इनफ रूम फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू कम. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम छोटे स्टार्टअप है, हम सीड फंडेड, हम ऐसे ही ग्रो करेंगे. एक दिन में तो स्टार्टअप रेडी नहीं होगा. हमारा मॉडल इज अ मार्केट प्लेस मॉडल. वी विल वैलिडेट अ गुड पार्टनर डूइंग अ गुड कैटेगरी. वी विल हैव 3-4 पार्टनर. से एग्जाम्पल ले लेते हैं होम डीप क्लीनिंग का. सो एंटरप्राइज लेवल पे होम डीप क्लीनिंग का बहुत सारे B2B सर्विस प्लेयर्स हैं. तो हम उनसे जाके MSA कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि देखो, इफ वी आर एबल टू गिव यू इनफ बिजनेस, वुड यू मेक श्योर दैट वी बिकम वन ऑफ योर प्राइम कस्टमर्स. मार्केट प्लेस का मॉडल ही ऐसा है. आप फोन बेच रहे हो कहीं, आप बड़ा मार्केट प्लेस में, वो 4 बंदा एक ही फोन बेच रहा है. तो यहाँ पे वो ऑपरेटिंग मॉडल नॉन एग्जिस्टेंट है आज के दिन में. सो द क्रक्स इज टू सिलेक्ट अ गुड पार्टनर टू बी a good service provider. We own the quality of service. Sir, there is a problem in this. आप B2B बिजनेस की बात कर रहे हो, तो B2B बिजनेस में भी जो यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो उतनी बढ़िया सर्विस नहीं दे पाते, और लोग उस बात की बड़ी कंप्लेंट रखते हैं कि हमें इसका बहुत. नो डाउट बिजनेस ये बहुत बड़ा है, इसमें मतलब स्काई इज द लिमिट. तो इसको कैसे मेक श्योर करोगे कि आपका नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो वो So client satisfied. no, it is a very valid question. See, एक 3 मंथ हुए हैं ये बिजनेस को लॉन्च किए. आई विल नेवर बी एबल टू आंसर एवरीथिंग विच अ सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म हैज डन फॉर 10 years. बट आवर इंटेंट इज वेरी सिंपल. आवर चॉइस ऑफ पार्टनर मैप टू द कैटेगरी. जो हमारे चॉइस ऑफ सर्विस पार्टनर है, मैप टू वॉट एवर कैटेगरीज. को अगर जुम्बा का कोई पार्टनर हमने सिलेक्ट किया है, क्या कोई सर्विस सेट ऑफ प्रोफेशनल्स में सिलेक्ट किया है, क्या किचन क्लीनिंग का कोई सिलेक्ट किया है, या कार वॉश, वो चॉइस एंड आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. विल कीप अ मॉनिटरिंग ऑन इट, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी के PNL के बंदे हैं, तो वो मॉडल हमें क्लियर है. और मैं 24 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ कि सर्विस कॉमर्स इज अ न्यू पायनियरिंग टेरिटरी. सेकेंडली, कस्टमर अगर आपको पसंद करता है, अनलाइक प्रोडक्ट कॉमर्स जो एक वॉशिंग मशीन से लेके, मोबाइल फोन से लेके एक जीन्स आप 3 या 6 महीने में एक बार खरीदोगे. मगर अगर आपका सर्विस 3.5 मिला 5 में, मैं 4 के ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूं, 4 के ऊपर मतलब ही और शी इज वेरी हैप्पी, देन द रिपीट इन अ मॉडल लाइक दिस, रिपीट इज योर बिजनेस मॉडल. बिकॉज सर्विसेज आपके घर के सर्विसेज है, जो भी हो, लाइफस्टाइल, लाइफ स्टेज, वो रिपीट पे ऑर्गेनिक चलता है. वहां पे जो मार्केटिंग का मॉडल है वो अलग हो जाता है. सो आवर इंटेंट इज वेरी वेरी क्लीन. कस्टमर्स रिपीटिंग अस मोर मीन्स वी आर स्टार्टिंग टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस. तो मेरा क्या है, NPS 65 के ऊपर होना चाहिए पहला साल में. CSAT शुड बी वेरी हाई. GMV इज नॉट माई फोकस. माई फोकस इज रिटेंशन एंड क्वालिटी. भले 100 सर्विस करे, मगर 90 सर्विस कस्टमर हमें बोले कि यार ये इन बंदों से कराते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट का सर्विस इज वेरी नॉन टेंजिबल. तो वही कोशिश है, अभी तो शुरुआत है. क्या रेडियस देख रहे हो आप, क्या कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट? मोरलेस वी आर केटरिंग टू ऑल पूना. 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं, few hundred orders आए हैं. So all over पूना ही आ रहा है. The question to you is that before entering into this sector and entering into Pune, what were the main hurdles that you have considered and you have solved it? And the other thing is that what about the other bodies such as PMC and other government bodies and political issues? How are they going to interact, and they are going to be hurdles, and how you are going to eliminate? That's my question. See, I'll tell you something. We are a very simple business. We are providing services
to people who live in various parts of Pune, either it's a house or a society. आज के दिन में भी ये बिजनेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है. टुडे टिल डेट 3 months हुए हैं. The intent is to basically build a community. Build a community, build more societies together. We become one of the. एक हमारा बहुत बड़ा वर्टिकल है जिसके बारे में मैं बात नहीं किया हूँ, हमारा ब्रिंगिंग द कम्युनिटी. सो हम जो कर रहे हैं कि लोगों को नीचे ला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप सुन लीजिए, आज के दिन में जो बच्चा 32 साल का है और जो लड़की 30 साल का है, एक छोटा बेबी है, वो 24 माले में जाके एक कप कॉफ़ी भी नहीं मांगता है, कि 2 चम्मच चीनी भी नहीं मांगते. हम जब बड़े हुए हैं तो इंटरनेट नहीं था ना, आप लोग सब बड़े हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था. हम लोग नीचे जाके क्रिकेट खेलते थे एक बच्चे से जिसको हम जानते भी नहीं थे. सो इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड वी आर डिस्कनेक्टेड द मोस्ट. So the power of us, and when you launch a business, you visualize the whole world, right? We want to basically today connect the people. Service consumption is one part of the vertical, but if we गणेश चतुर्थी आ रहे हैं, हम लोग 40-50 सोसाइटी में अभी एग्जिस्ट करते हैं. अगर वी आर एबल टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर एंड दे नो ईच अदर फिजिकली, ऑर्गेनिकली हमारा प्लेटफॉर्म का अडॉप्शन अलग हो जाएगा. आप देखिए, कम्युनिटी बनाना उतना आसान नहीं है. कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है जो बंद हो जाते हैं, एक इवेंट करते हैं बंद हो जाते हैं. आवर इंटेंट इज टू प्रोवाइड कॉमर्स थ्रू फॉर सर्विसेज एंड कनेक्ट द कम्युनिटी through the societies. So those are the two verticals of our business.